इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, तो ये 500 करोड़ 20,000 से ज़्यादा कैसे हो गया? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे बेहद खुशी है कि कल बजट पास होगा, बजट पेश किया जाएगा और ये जो एक क्राइसिस आया था वो क्राइसिस अब ख़त्म हो गया, टल गया है। और प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत 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 बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, सहयोग से काम करना चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमें काम करने दीजिए, बस इतनी आपसे अपेक्षा है। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे, आप दिल्ली सरकार में हमें अपने काम करने दीजिए। एक उन्होंने लिखा था, शायद मेरे को चारों अब याद नहीं है, लेकिन एक लिखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है। तो उनको बता दिया भाई पिछले 4 साल से जो आ रहा है उतना ही है। एक उन्होंने लिखा था ऐड के ऊपर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है। तो उनको बता दिया जी पिछले साल भी इतना था, इस साल भी इतना है। एक उन्होंने सब्सिडी पे लिखा था, उसमें भी हमने कहा था जी पिछले 5 साल का सब्सिडी का पैटर्न देख लो, सेम चला आ रहा है। बस इतना। एक आयुष्मान देखिए, हमारे पास तो एमएचए से आता है, तो एमएचए में कौन लगाता है, कैसे लगाता है, ऑब्वियसली बिना टॉप के अनुमति के तो किसी सरकार का बजट कोई छोटा बाबू तो रोक नहीं सकता। सर, जिस तरह से अधिकारियों का रवैया था उस पर क्या कहेंगे? वो आज इसने अभी पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या एजेंडा था? वाज इट केवल ईगो सेटिस्फेक्शन है? आप खुद ही सोचिए, केवल इतना था, ईगो सेटिस्फाई करनी थी कि हमने दिल्ली सरकार को झुका दिया, हमने केजरीवाल को। हम तो वैसे ही झुके हुए हैं यार, हम वैसे ही मरे हुए लोग हैं, हम वैसे ही छोटे से लोग हैं। छोटी सी पार्टी है, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पार्टी, वो लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं। रोज हमें डांट के मार के डंडा मारते हैं, रोज पता नहीं क्या संतुष्टि हो। बजट डिले हुआ, इससे क्या नुकसान आप देख रहे हैं? अभी कोई नुकसान नहीं है, कल बजट पेश हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट अ हेल्दी ट्रेडिशन। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजट को इस तरह से रोकना, ये बहुत ही अस्वस्थ परंपरा है। काश ये शुरू ना हुई होती, लेकिन अब अगर शुरू हुई है तो ये रिपीट ना हो कहीं भी, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। LG has no power to raise any objection or make any observation on the budget. It is beyond his powers. So whatever objection or observation was raised was against the constitution. Thank you so much. तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। सदन में उन्होंने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया, और सदन से बाहर जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। एलजी के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, ना ऑब्जर्वेशन का और ना ही ऑब्जेक्शन का। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट पार्टी को रोज पीटती है, ये बात वो कहते हैं, परेशान करती है। हम वैसे ही बहुत छोटे कमजोर लोग हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम पहले ही झुके हुए हैं। ईगो की वजह से बजट को रोका गया, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। एलजी को सरकार का कोई काम रोकने का अधिकार नहीं है। एलजी फाइलों पर मुहर लगा सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। केंद्र को दिल्ली का बजट रोकने का अधिकार नहीं है। 17 तारीख को बजट भेजा, 3 दिन तक रोक कर रखा, अधिकारियों पर दबाव बनाया। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। हम काम करने आए हैं, लड़ाई नहीं। लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। दिल्ली ने बहुत तरक्की की है, हमने बजट में बदलाव नहीं किया। दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, ये मैं टिप्स देता हूं केंद्र को। ये वो बातें कहते नजर आए हैं।